ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยแล้ว हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक थाई ड्रामा की, जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी लव स्टोरी एक मेकअप आर्टिस्ट और एशिया के मशहूर एक्टर के बीच। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपने ऐसे वीडियोस या फोटोज तो ज़रूर देखे होंगे जहाँ पे आपका फेवरेट एक्टर या फिर आपके फेवरेट के पॉप आइडल का मेकअप एक लड़की कर रही है, और तब आपको लगता है यार ये लोग को ये जॉब कहाँ से मिल जाती है, मुझे भी ये जॉब करनी है, जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूँ यार। ये सब तो हम सबके ख्वाब होते हैं, और इस ख्वाब को पूरा करने का जरिया ये ड्रामा बनने वाला है। तो इसलिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपिसोड 1, जिसका नाम है सीक्रेट गर्लफ्रेंड। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही सीरियस सीन बताया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जो है वो पोल से बंधी हुई है, और तभी हीरो की एंट्री होती है, जो गुंडों की मारपीट करता है, उस लड़की को छुड़वाता है, वहाँ से लेके ही जाने वाला होता है। लेकिन तभी फिर से कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, और फिर वो हीरो जो होता है वो भी उनसे फाइट करता है और बंदूक चलाता है, और फिर बाद में अपने हीरोइन के पास जाता है और कहता है कि तुम डरो मत। फिर उसे वो कस के गले लगा देता है, और फिर उसे कहता है कि तुम डरो मत क्योंकि तुम बिल्कुल सेफ हो। और फिर अचानक से हमें एक आवाज़ आती है जो कहती है कट। तो ये जो सीरियस माहौल था, ये एक रियलिटी नहीं लेकिन एक फिल्म की शूटिंग थी। और जो डायरेक्टर होता है जिसने कट कहा होता है, वो एक्टर्स के पास आता है, और वो मेन लीड एक्टर जिसका नाम टॉन है उसे कहता है कि टॉन, मैंने तो सुना है कि तुम एशिया के मशहूर एक्टर हो, और मुझे तो सब लोगों ने कहा था कि इस रोल के लिए, जो मेरा ये रोल है, एक कैरेक्टर रोल है, उसके लिए मुझे तुम्हें ही हायर करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग तो काफ़ी घटिया है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। टॉन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। आई मीन वो एशिया का मशहूर एक्टर है और उसे डायरेक्टर इतना सुना रहा है, पर जो भी हो, एंड में डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो नाराज़ हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ क्या हम और एक टेक कर सकते हैं। लेकिन तभी जो डायरेक्टर होता है वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस ड्रामा में तुम्हें एज अ लीड एक्टर कास्ट नहीं करने वाला। और फिर बाद में जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि टॉन, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर बाद में वो कहता है हैप्पी बर्थडे। तो जो डायरेक्टर होता है वो सीरियस नहीं होता है, लेकिन वो तो एक प्रैंक कर रहा होता है क्योंकि टॉन का बर्थडे है। और फिर बाद में टॉन के लिए केक लाया जाता है। केक कट करने से पहले डायरेक्टर जो होता है वो टॉन को कहता है कि केक कट करने से पहले अपने लिए एक विश मांग लो, और मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने लिए इस बारी गर्लफ्रेंड मांग लो। और फिर टॉन मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चॉइस है। और फिर बाद में यहाँ पे केक कटिंग होती है और मिनी सेलिब्रेशन हो जाता है। फिर सेलिब्रेशन हो गया है और पैकअप भी हो गया है, सब अपने घर पे चले गए हैं और टॉन भी अपने घर जा रहा होता है। और तभी वो किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है, और वो कह रहा है कि मेरी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है और मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, तो घर मिल के बात करते हैं। फिर वो फ़ोन रख देता है। तो बेसिकली टॉन अभी सुनसान सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा है, और तभी उसे अचानक से एक लड़की दिखती है। इतने रात में एक लड़की दिखना मतलब अजीब बात लगती है उसे, और इसीलिए फिर वो लड़की को पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम ठीक हो। लेकिन लड़की जो होती है वो बहुत ही अजीबोगरीब एक्शंस कर रही होती है, और जिसे देखकर टॉन को थोड़ा डर लग जाता है। वो लड़की अचानक से अपना बैग एकदम पटक के नीचे फेंक देती है। तो टॉन ये देखकर तो काफ़ी डर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक प्रैंक कर रही हो मेरे बर्थडे सरप्राइज के लिए, है ना। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ कि भूतों से मुझे डर नहीं लगता। और फिर बाद में टॉन के पसीने छूट जाते हैं जब वो देखता है कि लड़की का जो हाथ होता है उसमें से खून टपक रहा है। आई मीन अभी तो टॉन की फट गई। और फिर टॉन कहता है कि मुझे पता है ये कुछ नहीं, ये प्रैंक है, तुम कोई भूत वूत नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। और जो लड़की जो होती है, जो वियर्ड एक्शंस कर रही है, वो कोई घोस्ट नहीं है, और ना ही वो टॉन को डराने की कोशिश कर रही है। और जो उसके हाथ से खून जो टपक रहा है वो असली खून नहीं बल्कि नकली खून है। अब आप सोच रहे होगे नकली खून कहाँ से, तो ये नकली खून इसीलिए क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट है जिसका नाम है केक। और जो ये मेकअप आर्टिस्ट है वो जो केक है वो टॉन के सेट पर इसलिए आई हुई है क्योंकि वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑडिशन देने आई हुई है, इसीलिए उसका जो हाथ है वो नकली खून से भरा हुआ है। तो टॉन तो भाग गया है, और उसी डायरेक्शन से दो जन आ रहे हैं। एक लड़का आ रहा है जिसका नाम सनी है, और लड़की आ रही है जिसका नाम नाव है। तो नाव जो होती है वो केक के पास आती है और कहती है कि केक, क्या तुम ठीक हो। और तभी केक उसे हाँ कहती है, और तभी फिर नाव कहती है कि अच्छा, तो अभी मुझे समझा टॉन यहाँ से भाग कर क्यों गया। तुमने अपने इस खून से टॉन को डराया है ना।
केक ये सब सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है और फिर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि क्या वो जो इंसान भाग के गया वो टॉन था। और फिर बाद में वो बोलते कि मैंने उसे डराने की कोशिश नहीं की। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी जॉब तो खतरे में नहीं होगी ना। और तभी जो सनी होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब खतरे में नहीं है। वैसे भी टॉन और मैं हम काफ़ी क्लोज है, तो इसीलिए मैं टॉन को समझा दूंगा। और फिर बाद में सनी ये भी कहता है कि मैं एक सीक्रेट बोलूँ तुम्हें। टॉन भले ही एकदम हीरो पर्सनालिटी जैसा टीवी में दिखता हो, लेकिन असली में वो छोटी छोटी चीज़ों से डरता है। तो ये सब सुनकर फिर दोनों जो नाव और केक होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। और फिर बाद में नाव जो होती है वो सनी को केक का खून से लिपटा हुआ हाथ बताती है और कहती है कि कैसा लगा तो तुम्हें मेरी फ्रेंड का टैलेंट। तो जो सनी होता है कि हाँ, मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ और इसीलिए केक मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट। केक ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर सनी तब कहता है कि हमारा कल पैकअप होने वाला है, मतलब रैपअप होने वाला है फिल्म की शूटिंग का। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम सेट पर टाइम पर पहुँच जाओ क्योंकि तुम्हारी कल ज़रूरत पड़ेगी। और ये सुनकर केक तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि केक जो होती है वो कैंडस कैफ़े आती है। सो कैंडस कैफ़े उसकी मॉम चलाती है और वो अपनी मॉम को गले लगा के कहती है कि मॉम, आपको पता है क्या, मुझे जॉब मिल गई है। और तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा, तो मतलब फिर से तुम कोई भूतों का मेकअप करने वाली हो। और तभी केक कंप्लेनिंगली उसकी मॉम को कहती कि मॉम, मैं सिर्फ भूतों का मेकअप नहीं करती हूँ, मैं वैम्पायर्स विचेस का मेकअप करती हूँ। और जब मैं काम करती हूँ ना, उसे कहते हैं स्पेशल इफेक्ट्स और ना ही कोई भूतों का मेकअप। और जो उसकी मॉम होती है वो हंसती है और फिर बाद में उसकी मॉम को कुछ अचानक से याद आ जाता है और फिर वो कहती है एक सेकंड, तुमने कहा तुम्हें जॉब मिली है, इसका मतलब तुम्हें कहीं टॉन के साथ काम करने की तो जॉब नहीं मिल गई, टॉन के सेट पर। और तभी केक हाँ बोलती है और केक बोलती हाँ, मुझे एशिया के सबसे मशहूर एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे आपकी फेवरेट एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है मॉम। और ये सब सुन के जो केक की मॉम होती है वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि ले जो टॉन जो होता है वो उनका सबसे बड़ा क्रश होता है, मतलब बहुत ही बड़ा वाला। तो आई एम श्योर आपकी भी कोई ऐसे एकदम इंटेंस बहुत बड़े क्रशेस होंगे। कोई की पॉप आइडल हो सकता है या फिर कोई एक्टर हो सकता है, जो भी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आई मीन आपके कमेंट्स करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड इफ यू आर गोना आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि मेरा क्रश कौन है, तो मैं बोलूँगी जैक्सन वैंग, BTS एंड TXT। एंड गेस व्हाट, इन तीनों में से मैं एक जन को फेस टू फेस मिली भी हूँ। और वो कौन है, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने बताया कि मुझे किससे मिलने का मौका मिला। ओके, सो नाउ गेटिंग बैक टू ड्रामा। तो जो केक की मॉम होती है वो अपने पति के फोटोग्राफ की तरफ चल रही है और फिर बाद में केक को बताती है कि तुम्हें पता है, तुम आज जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ टॉन की वजह से। केक को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कभी टॉन से मिली नहीं है। और तभी फिर बाद में जो केक की मॉम होती है वो कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पिता तो बहुत ही जल्दी गुजर गए थे जब तुम मेरे पेट में थी। और तभी तो जीने की उम्मीद से ये चली गई थी, मन कर रहा था कि मैं कभी भी मर जाऊँ। लेकिन तभी ही टॉन ने टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में तभी ही डेब्यू किया और तभी से उसने मुझे मुस्कुराना सिखाया, उसने मुझे खुश रहना सिखाया। उसी के वजह से तुम और मैं आज जिंदा है, इतने खुश हैं। और तभी फिर जो केक की मॉम होती है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और केक कहती है हाँ, मुझे पता है और इसीलिए मैं टॉन से जब मिलूँगी ना तब मैं उसे थैंक यू ज़रूर कहूँगी। और तभी फिर केक की मॉम उसे कहती है कि अभी तो सिंस तुम टॉन के साथ काम कर रही हो तो प्लीज़ अगर मौका मिले तो तुम प्लीज़ मुझे भी टॉन से मिलवाना ना। और तभी केक कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं सेट वाले लोगों से पूछूंगी और जब भी मौका मिलेगा तब मैं आपको भी मेरे साथ सेट पर लेके जाऊँगी। और फिर बाद में केक कहती है कि मॉम, काफ़ी लेट हो चुका है इसलिए आपको सो जाना चाहिए, अब जो भी बाकी की बेकिंग बची है वो सब मैं कर लूँगी। तो केक की मॉम जो होती है वो अपना एप्रॉन उतार देती है और केक को देती है और कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी केक बहुत ही अच्छे और बढ़िया केक्स बनाएगी, तुम्हारी बेकिंग पर मुझे पूरा भरोसा है। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और जो केक होती है वो केक बनाने की शुरुआत कर रही है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारा एक्टर है टॉन, वो अपने घर लौट आया है और फिर वो तभी फिर एक लड़की से मिलता है और कहता है कि पैट, तुमने मुझे फ़ोन किया था, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी होगी है ना, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुमने मेरे लिए एक बर्थडे सरप्राइज़ रेडी किया है। यार जो भी हो, प्लीज़ जल्दी से बताओ, हम टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम बर्थडे सरप्राइज़ पे आते हैं।
और तभी फिर बाद में जो पैट होती है वो काफ़ी सीरियस होती है। वो कहती है कि एग्जैक्टली मैंने तुम पे ऑलरेडी 5 साल वेस्ट किए और मैं और कोई साल और 1 साल वेस्ट नहीं कर सकती। और तभी फिर टॉम को समझ में आ जाता है कि टॉपिक काफ़ी सीरियस है और इसलिए वो पैट को पूछता है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे। और तभी फिर पैट बोलती है कि तुम ही बताओ ना, हम दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस आखिर है क्या। टॉम काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर वो उसे कहता है कि रिलेशनशिप, तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, इतना स्मूथ तो चल रहा है इतने सालों से, इसमें क्या दिक्कत है। आई मीन मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और तभी फिर पैट जो होती है वो कहती है कि मैं तो सिर्फ गर्लफ्रेंड तुम्हारी घर पर हूँ और बाहर क्या, हाँ मुझे बाहर भी एज अ गर्लफ्रेंड तुम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। और तभी फिर जो टॉम होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना गंदा महसूस फील कराया, लेकिन तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा एजेंसी के साथ वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं मेरी एजेंसी ज़रूर बात करूँगा। और तभी फिर बाद में पैट जो होती है वो वो टॉन को टॉन्ट कर रही है, वो ताने घिस रही है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही मशहूर एक्टर के नाम से जाना जाता है, नेशनल हस्बैंड, लड़कियों का लड़का, और ये सब नाम से तुम्हें जाना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम सिंगल हो। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि तुम सिंगल नहीं हो बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तो ये जो तुम्हारा फेम है, जो तुम इतने मशहूर हो, ये सब खत्म हो जाएगा। और तभी फिर टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलते कि पैट सॉरी, मैंने अगर तुम्हें सैड फील कराया हो, तुम्हें इतना नीचा दिखाया हो, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो ना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और मैं प्लीज़ तुम मुझे और एक मौका दो। लेकिन तभी ही जो पैट होती है वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि 5 साल तो मैंने तुम्हारे पीछे गंवाए हैं और मैं 1 साल नहीं गंवा सकती, इनफैक्ट मैं एक पल भी नहीं गंवा सकती, इसीलिए मैं ब्रेकअप कर ली हूँ तुमसे। और ये कहकर फिर अपना बैग्स पैक करके जो पैट होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो पैट होती है वो टॉन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उसने टॉन के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि टॉन एज अ गर्लफ्रेंड उसको पूरी दुनिया के सामने नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि जो केक बना रही होती है वो केक अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे केक का मूड ख़राब है और वहाँ पर टॉन का मूड ख़राब है। तो दोनों अपने मूड को ठीक करने के लिए जो वैनिला स्टिक्स होती है उसका स्मेल ले रहे हैं। और तभी टॉन कहता है कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स की ना हो, लेकिन ये जो वैनिला का ये जो एसेंस है, जो इसकी खुशबू है, ये हमेशा मुझे अच्छा महसूस करवाती है। एपिसोड 1 का पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको केक और टॉन की जो ये कहानी है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको आगे की लव स्टोरी, आगे क्या होता है, उनकी मुलाकात कैसी होती है, ये सब जानना है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी बताना है कि एक ड्रामा चल रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम था वन गर्ल डेटिंग 7 सुपरस्टार्स, उसके फ्यूचर एपिसोड्स आउट हो चुके हैं और अगली डेट जिसमें सूंधी जा रही है वो काई है, और फिर और भी 2 सेलिब्रिटीज़ है ली जोंग सुक को इंक्लूड करके। तो प्लीज़ जाके आप वो भी चेक कीजिए, उसके एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये थाई ड्रामा के एपिसोड्स रिलीज़ होने वाले हैं। और साथ ही वन गर्ल डेटिंग 3 बॉयफ्रेंड्स के भी एपिसोड्स जल्द ही आने वाले हैं। तो फिलहाल आप क्या चेकआउट कर सकते हो, अगर मैं ये आपको पूछूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं वन गर्ल डेटिंग 7 सुपरस्टार्स। ओके, एंड आई जस्ट होप कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, एंड जल्दी मिलेंगे। और एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आर्मीज़ एंड नॉन आर्मीज़ आउट हियर, प्लीज़ आप जाके 7 सॉन्ग चेक कीजिए यार, जंकुक ने बहुत अच्छा गाना गाया है। एंड यह बस इतना ही कहना था। आई जस्ट होप कि मैं आपसे जल्दी मिलूँ नए एपिसोड्स के साथ इस थाई ड्रामा के। तो चलो देन, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 정말 미친 듯이